हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पे। और टारगेट प्यारे बच्चों रखते हैं 1K लाइक का। जी हाँ, इतनी प्यारे बच्चों आपको मेहनत किया जा रहा है, इसलिए 1K लाइक का टारगेट रखते हैं। और आप देखे होंगे कि पिछले दिनों से आपको PDF नहीं मिल पा रही थी। थोड़ा सा प्यारे बच्चों PDF बनाने वाला सब कुछ चल रहा था। आज मैं इसका जितने भी आपको मॉडल सेट पेपर दिया जाएगा, जो भी आपका रहेगा, वो आपको सारी PDF भी मिलेगी। सारी आपको PDF भी मिलेगी। PDF ये किधर मिलेगी? तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल यस स्टडी पर मिलेगी। तो एक टेलीग्राम चैनल है यस स्टडी, उस पे जाके प्यारे बच्चों आप सारी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। सारी PDF जो मॉडल सेट पेपर करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा, वहां पे जाके वहां से प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मैंने इसकी जो PDF है वो सेंड कर दिया है यस स्टडी पर। और जो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम मॉडल पेपर लेके आएंगे वो हल सहित रहेगा और 100% गारंटी वाला मॉडल पेपर है। अब कहेंगे कि सर कैसे? तो देखिए, जितना भी आप जो भी यहाँ पे प्रश्न है आप जाइए देखिए कि यूपी बोर्ड में वो बार बार रिपीट किए गए हैं कि नहीं, और उन्हीं को उठा के प्यारे बच्चों हम बना रहे हैं। और आप ये सब पढ़ लेंगे तो इस बात की प्यारे बच्चों 100% गारंटी मैं लूंगा कि पेपर आएगा यहीं से, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। इस बार आपको बहुत सारे बदलाव भी अपने मॉडल पेपर में देखने के मिलेंगे यूपी बोर्ड में, इसलिए पूरा आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है ना? जो आपका ये 2-3 मिनट समय है, आप मेरे साथ दीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक 1K लाइक आप करवा दीजिएगा और कमेंट प्यारे बच्चों जो भी आपको लगे कर दीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न रखता हूं, याद कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मतलब समझिए, यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ये पूछ लिया कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है ही नहीं। वोल्ट मीटर, जूल प्रतिकूलाम प्रति मीटर, जूल प्रतिकूलाम और न्यूटन प्रतिकूलाम। अब देखिए, यहां पे आपको प्यारे बच्चों कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछ लेगा और आप लोग इसी में प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएंगे। तो एक चीज याद रखना, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है और वैद्युत क्षेत्र के मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको याद होना चाहिए, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर भी होता है। साथ ही साथ न्यूटन प्रति कूलाम भी प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। लेकिन जो कूलाम जूल प्रति कूलाम है यह वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो कहेंगे सर जूल प्रति कूलाम जो है यह वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो बताइए यह किसका मात्रक है? तो यह मात्रक है वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का। तो चलिए अगला प्रश्न आपका इसी से बन जा रहा है। लीजिए, वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा नहीं है? जूल प्रति कूलाम नहीं है, या फिर जूल इंटू कूलाम है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम है, या फिर कूलाम प्रति जूल है। अब आप लोग इसमें सही ऑप्शन बताइए कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा है। यदि आप लोग अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत करने वाले इंसान हैं और आप 95% ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे। ओके, तो वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है? तो जूल प्रति कूलाम। तो आंसर क्या होगा? जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत विभव का मात्रक है। ओके, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर निर्भर करता है,
या पदार्थ पर निर्भर करता है या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या फिर प्यारे बच्चों आपका इसमें से कोई नहीं। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो निर्भर करता है वो हमेशा तापक्रम पर ही निर्भर करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तापक्रम पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? किसी बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट जो चालकता होती है उन दोनों का गुणनफल। अब यहाँ पे आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघुत्तरीय प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यूपी बोर्ड वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। प्रश्न है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या करो। तो इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या करना है। तो तापक्रम पर या ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के जो श्रांति काल पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो आपको सीधा बता देना है कि यदि हम ताप बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्यारे बच्चों श्रांति काल होता है यह हमेशा और हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है या फिर ओम सेंटीमीटर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या? ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। मीटर है सेंटीमीटर कर दीजिए बस। और इसकी बीमा क्या होती है? तो बीमा आपको यहीं से बनाना है, ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -2। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -2 होती है। क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यहाँ पे है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उसका मतलब क्या होता है? तो किसी चालक या अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व वाला जो हेडिंग है उसको आप तैयार कर लीजिए। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है? किसी चालक या अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होता है? Q/A। Q क्या है आपका? यह पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा क्या है? Q है। और A क्या है? पदार्थ का एकांक क्षेत्रफल। तो पृष्ठ घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सारी चीजों को आपको याद करना है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहीं से मेरे प्यारे लाडलो बहुविकल्पी भी प्रश्न बन जाता है। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या? Q/A। Q क्या है? आवेश की मात्रा। A क्या है? एकांक क्षेत्रफल। किसका भैया? पदार्थ का एकांक क्षेत्रफल। Q क्या है? पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की मात्रा। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो।
यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, इसको प्यारे बच्चों आपको लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? याद रखना, वेक्टर ई। जहां पे वेक्टर ई दिखाई दे वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो। अब वेक्टर एफ क्या है? तो किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और क्यू जीरो क्या है? परीक्षण आवेश का मान की निष्पत्ति को ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो। इसका मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न देख लेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रश्न क्या है? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम को लिखो। यानी कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम क्या है? तो कूलाम का नियम क्या होता है? तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में फ्रांस वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कूलाम ने। किस सन में? सन 1785 ईस्वी में। होता क्या है? तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, क्या है? Q0 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल की मात्रा के क्या होता है? लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 अप इंटू Q2 और यह एंटी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोनों में तो है ना, तो F दोनों में, तो F बराबर F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। जब यहाँ पे आपका अनुक्रमानुपाती हटेगा तो K एक नियतांक मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2/r²। और K का मान क्या होता है? 1/4πε0। इसको ही लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हैं? तो इसको ही हम लोग लिखते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, या फिर K बराबर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, और यह प्यारे बच्चों आपका क्या है? तो यह है क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। और आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? मॉडल पेपर को आपको तैयार करके जाएंगे, और इसका PDF कहाँ मिलेगा? आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे। तो जाके SKM स्टडी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, और SKM स्टडी का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।